आज सर्फिंग के दूसरे दिन की शुरुआत है। We're gonna go catch some waves. सुबह का टाइम है इसलिए currents ज़्यादा नहीं होते and you can easily balance. Make it as you want. Today is waffle day at Cliff and Coral. She really wanted to bake and Lava found the waffle maker, so we were like, yeah! Wow, this is like... Yeah! Already? क्या भाई मेरे को बिठाओ। बाय बाय शिव, मिलते हैं। अरे बिठाओ। So after spending a good few days in Wagaman, we have formed this nice little group of ours. तो इस जगह का नाम वर्काला है और हम यहाँ पर कल पहुँचे थे। इस बार यहाँ पर आने का पर्पस एक वीक सर्फिंग सीखना है। बीच काफ़ी साफ़ है, वेव्स काफ़ी ब्लू है ना? अभी थोड़े टाइम में पर्पल हो जाएगा। पर्पल हो जाएगा। This is what Gopika has shot. No, this is what, Oh, this is what Harish has shot. Hi man. Hi Meenu. Meenu, you are gonna teach us surfing? Yeah, sure. ये है हमारा Surfboard. Surfboard. I'm gonna teach you how to like for you Balance. guys, I'm teaching you beginning lessons. Okay. It's your first time, right? Yeah. This is foam board. It's made from foam. So Okay. in case if you hurt yourself, it's not any big injury. विनू ने अगले आधे घंटे तक हमें सर्फिंग के सारे बेसिक सिखा दिए और अब वक्त आ गया था पानी में उतरने के लिए। ये मैंने पैर पे बांधा हुआ है ताकि मेरा बोर्ड चले ना जाए वेव्स की वजह से। अभी इस बोर्ड को पकड़ना है और ओशन की तरफ जाना है, आराम से जाएंगे। और अब वो वक्त आ गया था जिसका मुझे बेहद इंतज़ार था। Riding a wave gives you a different kind of high that I cannot explain to you in words. ये पल मेरे दिल में हमेशा कैद रहेगा जब मैंने पहली बार एक वेव को पकड़ा। बहुत अच्छा माहौल था, सनसेट होने वाला था और वहाँ था मैं अपने बोर्ड पे दुनिया की सारी फिक्रों को भूलकर वेव को राइड करते हुए। Over the course of the next 7 days, we kept repeating this process. रोज सुबह उठते थे, रिक्शा में बैठकर बीच तक पहुंचते थे, बोर्ड को लेकर पानी में उतरते थे, बार बार गिरने के बावजूद फिर उठकर फिर गिर जाते थे। ऐसा इतनी बार होने के बाद मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। Until this happened. इस बार ये गुड न्यूज़ है कि एटलीस्ट हम पॉप अप कर पा रहे हैं, यानी बोर्ड के ऊपर खड़े हो पा रहे हैं। गिर तो रहे हैं लेकिन खड़े हो पा रहे हैं उस पर। It was a lot of fun. Yeah. Until today I was not able to pop up. Congratulations to Pratik and myself. वो पीछे एडवा बीच है और अभी मैंने एक हफ्ता सर्फिंग ख़त्म कर दिया है। कांट बिलीव दैट मैं रोज़ सुबह उठकर इन वेव्स को कैच करने की कोशिश कर रहा था एंड ये काफ़ी एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एनीवन हु इज़ कमिंग हियर टू सी दिस एंड टू एक्सपीरियंस दिस। सो दिस इज़ फेयरवेल टू द बीच एंड इट्स टाइम टू गो कैच अ ट्रेन to Kanyakumari. Saying goodbye to Varkala was one of the hardest things I had to do on this trip. The group of friends that we had made was so incredible. It was an entire gang of ours. To commemorate this wonderful experience that I just had, I got my first tattoo of a wave. I would wish that everyone comes and checks this out because this is one of the most beautiful places I've ever seen in India, especially when it comes to beaches. There's nothing that can match this. अभी हम कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। बीच का जो लैंडस्केप है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इस समय कन्याकुमारी में थोड़ी गर्मी है
because you are getting closer and closer to the equator. अगर आप मेरा चैनल काफ़ी अरसे से देख रहे हो तो आपको पता है अगर मुझे कोई जगह पसंद नहीं आई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. Kanyakumari is one of those places. It's become famous because it is the most southern part of India. भी जैसे ही सनसेट हुआ वैसे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर कूल होने लग रहा है, लेकिन यही है कि ये जगह इतनी पॉपुलर है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने कचरा करके रखा है और इसलिए मुझे वर्काला ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वर्काला में इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई कचरा नहीं कर रहा है. यहाँ पे जिस तरह का क्राउड आता है वो भी है, गांव वगैरह टाउन से आते हैं और इस जगह को मेंटेन नहीं रखते. With that being said, I saw one of the most beautiful sunsets. It was a very surreal feeling to be ending the trip on such a high. So the next morning we did something that you must do if you go to Kanyakumari. We woke up at 5 AM to chase the sunrise. इस समय मैं यहाँ पे सनराइज़ देख रहा हूँ क्योंकि यार कन्याकुमारी में देखने जैसा ज़्यादा तो है नहीं. यहाँ का सनराइज़ है और इस सनराइज़ को मिस नहीं करना चाहिए अगर आप यहाँ आ रहे हो. यहाँ पे इस समय मछुआरे नहीं आए हैं तो इसलिए बहुत सारी बोट्स खाली हैं और लोग चढ़कर उस बोट्स पर बैठ के देख रहे हैं. और सही बताओ तो यार बहुत सही वातावरण है, हवाएं चल रही है, कूल एटमॉस्फेयर है और बहुत ही मज़ा आ रहा है. मतलब इतनी भीड़ भाई, आप कहीं भी चले जाओ सनराइज़ देखने के लिए इतनी भीड़ मैंने अभी तक नहीं देखी. ये देखो मैंने इतने सनराइज़ देखे उस पियर पे भाई भर भर के लोग जा रहे हैं. तो सनराइज़ पॉइंट भी बता दो इधर पीछे. सनराइज़ पॉइंट भी है, वहाँ पे देखो कितनी भीड़ है. देखो लोग इकट्ठा हुए झुंडों में. यहाँ पे तो नीचे लोग भी आ गए हैं हमारे बोट के नीचे. तो है मतलब ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है इसलिए शायद. सनसेट और सनराइज़ भाई बस. हाँ आ रहे हो तो ज़रूर देखना, मिस मत करना. As they say, you have to make best of what you get. तो इस सनराइज़ को देखने के बाद हम एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट खाने गए. To be fair to Kanyakumari, it has one of the bluest waters I've seen in India. But before saying goodbye, there was one last thing I had to do. ये है इंडिया का लास्ट पॉइंट जहाँ पर इंसान चलकर जा सकता है. जो इस तरफ है वो है बे ऑफ बंगाल, जो सामने की तरफ है वो है हिंद महासागर और इंडियन ओशन, और जो इस तरफ है वो अपना अरेबियन सी है. ये 3 पॉइंट के मेलन को देखने के लिए हम इंडिया के एज पे जा रहे हैं. As I was walking down that pier, I could not help but think about all the amazing experiences that I had in the past month. 1 month away from home, meeting such wonderful people. A special shout out to Prateek for helping me film the entire series. We met as strangers in Goa and we ended up traveling all the way to Kanyakumari together for a month. ये हमारे ट्रिप का लास्ट लोकेशन होगा. अभी हम एक दूसरे को अलविदा कहेंगे और अपने अपने रास्ते चले जाएंगे. मैं मुंबई और भाई नागपुर की तरफ. और बस यही है इस सीरीज़ की एंड. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए. सारी सीरीज़ को फॉलो कर दीजिए, मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे.